और उसके सहयोगी दल अक्सर केंद्र सरकार पर संविधान को बदलने और संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान को खतरे में बताया है। लेकिन विपक्ष के सभी आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खारिज कर दिया है। बी.आर. गवई ने साफ तौर पर कहा है कि संविधान खतरे में नहीं है और संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस जजमेंट क्लियर है, 13 जजों का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द इंस्टीट्यूशंस, बी इट जुडिशरी, बी इट एग्जीक्यूटिव एंड बी इट द पार्लियामेंट। तो ये जजमेंट होने के बाद में ऐसी कोई धारणा अगर कोई रखता है तो मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट जस्ट। जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान ने बीजेपी को एक बार फिर विपक्ष पर हमले का मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को संविधान पढ़ने की सलाह देते हुए कहा है कि अगर विपक्ष को संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है तो किस पर होगा। अगर कांग्रेस नेताओं के कान में अगर कोई रुई है, फंसी है, तो कान की रुई निकाल करके ये आदरणीय पूर्व न्यायपालिका के देश के प्रमुख गवई साहब का ये बयान सुने और जो राजनीति से प्रेरित है, ओछी राजनीति से प्रेरित है, देश का सारा प्रतिपक्ष सुने और कम से कम उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व उनके बयान को तो स्वीकार करना होगा। मैं समझता हूँ जस्टिस गवई के इस बयान के बाद वो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। जो लोग अपनी राजनीति के कारण से आए दिन इस आरोप को लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है। जस्टिस गवई अभी मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए हैं, इस मायने में उनका ये वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, गवई साहब जो चीफ जस्टिस रहे थे 2 दिन पहले तक, जब उनका ऐसा बयान आता है कि संविधान खतरे में नहीं है, तो राहुल बाबा को अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और देश के 200 से ज्यादा एमिनेंट लोग, जिसमें जजेस थे, डिफेंस पर्सनल थे, इंटेलिजेंस एजेंसी के लीडिंग लोग थे, संस्कृति दुनिया के लोग थे, उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की थी और कहा था कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पे वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है। और संविधान को बदलने की कोशिश तो कांग्रेस ने की थी, 42वां संशोधन लाके, जिसमें पूरे संविधान की आत्मा का एक तरीके से हत्या का प्रयास किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जिसके आपत्तिजनक प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इस बात का मिस्टर गवई साहब, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं, उनका सीट्स के जाने के बाद इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा की उनकी आवाज है। संविधान को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, यही बात हम कह रहे थे। इस बात को, गवई साहब की बात को कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी संगठन को समझ लेना चाहिए कि ये संविधान हमारी आत्मा है और इसको बदलने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी के शासनकाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने कार्यकाल, संविधान, सोशल मीडिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और देश की मौजूदा चुनौतियों पर बेबाक जवाब दिए हैं। हालांकि उनके बयान से ये साफ हो गया है कि भारतीय संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।